जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 3 फरवरी 2022, एक्सपायरी, जैकपॉट और रेंज बाउंड। पहले डिस्क्लेमर, बाकी बातें बाद में। गाइस, ये डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ, जितने वीडियो बनाता हूँ अपनी लर्निंग पर्पज़ से बनाता हूँ, आपसे अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल। ये बातें अपने व्यू पे। गाइस, ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है ना, और अच्छी क्लोजिंग है, नो डाउट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन सारा मज़ा जो होता है ना गेम का, जो प्रीमियम का होता है, वो गैप अप में ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो डाटा अभी भी रेंज बाउंड टू पॉजिटिव है। जो अब डाटा आया है रेंज बाउंड टू पॉजिटिव। अब बहुत बड़ा गैप अप हो जाता, फिर सारा वो गेम ख़त्म, एक्सपायरी का गेम ख़त्म। फिर तो बैठो भैया, सेटअप तैयार होगा तो करेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको, अगर फ्लैट खुलता है तो मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ कि बाई साइड और साइड साइड के, दोनों साइड के लिए। सर, अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है 5-10-20 पॉइंट ऊपर नीचे और 5-10-20 पॉइंट नीचे, ठीक है ना, और लेवल्स भी ऐसे ही हैं रेंज बाउंड टाइप से, बहुत छोटे छोटे लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं क्या जो हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सर, निफ्टी होल्ड 805, लेवल 820 से लेके 8, फिर 845, फिर 885, फिर 905, 925, 945, 965, 985। अब मैं बताऊँ क्या करूँ? जो लेवल बन के आ रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना सर। और डाउन साइड के लिए भी आता हूँ सर। डाउन साइड के लिए इफ बैंक निफ्टी, सॉरी, निफ्टी नॉट होल्ड 17,745, देन 17,730, 705, 685, 660, 630। ये 630 तो बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कि अब सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो फिर ड्रैग कर सकती है मार्केट, ठीक है ना। लेवल बता दिया आपको, अपने हिसाब से खेलिएगा, ठीक है ना। प्रीमियम को कैसे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, प्रीमियम पानी और ज़ीरो तो होने हैं, वो तो आपको पता ही रहेगा, ठीक है ना। बाकी लाइव मार्केट में जो भी डाटा अपडेट होता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। सर, मेरा भी सर आपको पता है, मैं निफ्टी में अवॉइड करता हूँ, मंथली करता हूँ या फिर ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा कल फ़िलहाल भी इंट्राडे में कोई इंटरेस्ट है नहीं निफ्टी के अंदर, पर मैंने आपको लेवल्स बता दिए, ठीक है ना। जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता है मैं उसमें वहाँ काम करता हूँ। कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेटअप मिलेगा तो मैं आपके साथ भी ट्रेड शेयर करूँगा, ठीक है ना। अब आते हैं बैंक निफ्टी के व्यू पे। सर, ये है वन डे का चार्ट, ये जो हमेशा मैं आपको दिखाता हुआ आ रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ब्रेकआउट आ गया है। सर, ब्रेकआउट तो मैं, आप ऐसे कहोगे तो हर लाइन के ऊपर हल्की क्लोजिंग आई है, तो हर किसी की अपनी ट्रेंड लाइन्स होती हैं, तो वो इंट्राडे में सबकी बदलती रहती हैं। तो हम इतना ट्रेंड लाइन पे करते नहीं, लेकिन यहाँ ये सब काम आते हैं लॉन्ग टर्म सिनेरियो के लिए कि कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है, कहाँ ब्रेकआउट आने के चांसेस है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको ब्रेकआउट कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल वर्ज पे खड़ा है, बिल्कुल वर्ज पे खड़ा है। लोगों को लग रहा है आ गया ब्रेकआउट, तो वेरी गुड है भाई, हर किसी का अपना स्टडी है, ठीक है ना। हमारा कोई लेवल ये आज का निकाला हुआ तो है नहीं है, 387 है, 385 है वैसे वो, ठीक है ना। तो आज का हाई कितना है? 386। वो 87 काउंट कर लो और गलती से 87 लग जाओ, कहते हैं ना वो गलती से हो गया था, वो गलती से 86.60 ही लगा है हाई। तो वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो सर हर्डल है वो मैं आपको बैंक निफ्टी के, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ लेवल्स भी अपडेट करा दिए गए हैं, ठीक है ना। आप लेवल्स भी देख सकते हैं। तो कल है एक्सपायरी, तो एज़ पर डाटा तो सर बाय ऑन डिप का बन रहा डाटा, ठीक है ना। लेकिन 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 बी कॉशियस, क्यों कल है प्रीमियम। जैसे आज क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सर, ये ट्रेंड लाइन मैं किसी और पर्पज़ से लगाई है, कोई दिखाने के लिए नहीं लगाई, ठीक है ना। मैं अभी आपको ये ट्रेंड लाइन का मोटो दिखाऊंगा, अगर बताना चाहूँ तो मैं बताऊंगा कि लोग कैसे पलटी मारते हैं, ट्रेंड लाइन से आपको झांसा लगाते हैं, ठीक है ना, लेवल ही वर्क करते हैं, ठीक है ना। सर, मैं आपको बताता हूँ, आज गैप अप हुआ, ज़्यादा कोई खास गैप, बड़ा गैप अप नहीं था, मौका दिया बैंक निफ्टी ने, पहला ट्रेड सी में अच्छा बन गया था। उसके बाद छोटे छोटे ट्रेड बने, पी के ही बने। सी का एक अटैम्प्ट किया, लेकिन वो प्रीमियम हाइक होने की वजह से, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि प्रीमियम तो उसको एडजस्ट करना है, और वेडनेसडे को वैसे भी प्रीमियम एडजस्ट होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि पुट के प्रीमियम बहुत ज़्यादा टूट गए, पर सी के कोई खास बढ़े नहीं उसके बाद,
जो सुबह अच्छा हाइक मिला है ना उसके बाद नहीं बढ़े हैं। अब मार्केट मूव होगा कुछ तो थोड़ा बहुत प्लस होगा, लेकिन क्या कर रहा था प्रीमियम, जैसे मान के चलिए कोई प्रीमियम 200 का था, सुबह अगर वो 300, 350 या 380 हो गया, ठीक है ना, उसके बाद वो जरा सा बढ़ता था, जरा सा गिरता था, एकदम से 70-80 रुपये प्रीमियम में खा जाता था, फिर बढ़ता था, फिर यहाँ से 400 425 तक आता था, जरा सा गिरता था फिर 350 पे खड़ा हो जाता था। तो मतलब कि थोड़ा सा गिरने पे ही सी के प्रीमियम ज़्यादा रगड़े जा रहे थे। पुट के तो बटॉपी से बात रगड़े जाएंगे जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो। लेकिन हमारी फ्लोट में बहुत अच्छी ट्रेड बनी, छोटी छोटी ट्रेडें बनी पर बहुत अच्छी ट्रेडें बनी, ठीक है ना। पब्लिक को सीसी नज़र आ रही थी, हमें पीपी नज़र आ रही थी, क्योंकि हमने एक बार सी में अटैम्प्ट किया, बाल बाल बचे हैं, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकले, ठीक है ना। अब शाम को बैठ के सब गाना गा देंगे, देखा जी ये आ गया वो। असली खेल होता सर ऑप्शन बायर का, प्रीमियम का, जो मेरा मानना है। बाकी आपको जैसा ठीक लगे, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, किसी भाई ने 39,000 की सी, जैसे मैंने जो रेट दी थी वो तो छोड़ देते हैं, 350 के आसपास बाई कर ली होगी। अब 400, 425 को सुबह एक बार हाई मार के आई, उसके बाद वो दोबारा एक बार 280 आ गई, फिर जाए 380, फिर वापस 320, 315 ऐसे आए। तो धुक धुक जो लगी रहती है ना, उसमें बंदा कहीं ना कहीं बुक करके निकलता है, ठीक है ना। अब लास्ट में सडन मूव आया तब भी कितना हाई मार के आती है, 470 के आसपास, 5-10 रुपये का आप ऊपर नीचे बफर लगाइए। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मैंने जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो मुझे याद है शायद इसके आसपास का। तो मार्केट कितना हाई लगा के आती है, मार्केट लगा के आती है वहाँ से कम 100 पॉइंट का ऊपर हाई। तो उससे अंदाज़ा लगाओ आप यार कि प्रीमियम कैसे मेल्ट होते हैं, ठीक है ना। अब ये सर मैं ट्रेंड लाइन का, हाँ मैं मोटो ये बता रहा था, सुबह तक ये ट्रेंड लाइन चल रही थी जी, पहले यहाँ चल रही थी लोगों की, ये ब्रेक हुआ आ गया, मोमेंटम बहुत स्लो था मैं मानता हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हो गया जी, जैसे ही देखा पलटी मारने लगे कि भैया ये तो हो नहीं रहा, लोगों ने ये ट्रेंड लाइन लगानी शुरू कर दी। अब अब आपको ये ट्रेंड लाइन मिल रही होगी कि जी ये फेक ब्रेक डाउन था, और मार्केट ऊपर आ गया और इसी पे सपोर्ट ले लेके ये। अरे शाम को वीडियो बना के क्यों पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो यार। लाइव मार्केट में हिम्मत होती तो वो दिखाते ना कि भैया ये मार्केट अब आ गई है जी इधर। ऐसे नहीं होता, मैं बताता हूँ जो लोगों का सिनेरियो चल रहा था। वो ये चैनल चल रहा था, जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ था वो सारे फुट में आ गए थे, लेकिन प्रीमियम किसी को कैलकुलेट करना नहीं आ रहा था। और हमारे ईजीली 50 रुपये ईजी बनते थे, ईजी 50 से 70 रुपये हमने 4-5 बार खाए हैं, ठीक है ना। तो हमने कोई ट्रेंड लाइन के हिसाब से नहीं खाया था, सेटअप तैयार हुआ, लेवल के हिसाब से सेटअप तैयार हुआ हमारा, तो हमने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट चाहे छोटा हो या बड़ा हो बात का मैटर है, ठीक है ना। हमारे बिल्कुल एक डॉट लेवल्स पे जाके वो बार बार रिवर्स होता था तो हम अपना ट्रेल एसल काट लेते थे, कोई बात नहीं भैया। जैसे हमारा एक, जैसे मैं तो सिंगल लॉट वाले को तो हमेशा ही बोलता हूँ कि भैया पहले टारगेट पे निकल जाओ आप, ठीक है ना। और अच्छे 4-5 बार ट्रेड बने यहाँ पे, फिर ठीक है। फिर मैंने जब, वो तो किस्मत है, देखो मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे रिवर्सल के साइन फिर दोबारा करके सपोर्ट लेता दिख रहा है, मैंने कहा यहाँ बुक कर लेते हैं फिर बाद में सोचेंगे। लेकिन सडनली एक बूम कैंडल आई, फिर छोटी छोटी कैंडल करके यहाँ तक आई, ठीक है ना। फिर मैंने एक ट्रेड यहाँ भी बनाया 385 के आसपास, क्योंकि भैया लेवल की वैल्यू होती है। यहाँ था स्टॉप लॉस छोटा, रिवॉर्ड भी छोटा ही मिला लेकिन बहुत बढ़िया मिला। 30 रुपये में मिले हमें 2 बार, 40 रुपये मिले हमें 1 बार, 25 रुपये मिले हमें 1 बार, 60, 40, 125 मेरे लिए बहुत है सर। या जो यहाँ से यहाँ तक 125 नहीं मिले, मुझे लास्ट के आधे घंटे में यहाँ 125 रुपये मिल गए। तो भैया ऑप्शन बायर का गेम होता सारा। अब ये आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कैसे खेलना है। हम खेलते हैं लेवल्स के हिसाब से, प्रीमियम को करते हैं कैलकुलेट कि यहाँ से कुछ भी, अगर जैसे मान के चलो कोई गाड़ी निकल गई, गाड़ी निकलने दो भैया, मुझे कहाँ पे मुझे अब छोटा प्रॉफिट मिल सकता है, मुझे वो लेवल कैप्चर करना है। मैं हमेशा लेवल्स को इंपॉर्टेंस देता हूँ, बाकी ये अनशंट चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, ठीक है ना। और मैं सर वो डाटा वाला वीडियो अब नहीं, किसी फ्राइडे को बनाते हैं, क्योंकि उस दिन वीडियो बड़ा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको चीज़ समझाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो हो जाएगा उस चक्कर में बड़ा। और अगर तो लेवल मैं आपको बता देता हूँ यार बैंक निफ्टी के भी। सर ये हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स, नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम पे अपडेट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और
लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और सर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ कुछ ट्रेड शेयर करता हूँ स्टडी पर्पज़ के, ठीक है ना। उसको आप को आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, आप उसको अपने हिसाब से देखिएगा, उसके प्रॉफिट और लॉस का जिम्मेदार मैं नहीं रहता हूँ, मैं सिर्फ अपना एक आइडिया शेयर करता हूँ, ठीक है ना। प्रीमियम कैलकुलेशन हमारा चलता रहता है, बाकी कुछ स्टॉक्स वगैरह भी हम बताते रहते हैं, तो वो सब चलता रहता है सिनेरियो। अगर आपको जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर कट सिनेरियो बता दिया सर, आप लेवल देख सकते हैं इसी हिसाब से। बाकी लाइव मार्केट में जो भी डाटा अपडेट होगा या कुछ होगा तो मैं आपको वहाँ पे गाइड करता रहूँगा, जैसा भी बनेगा सिनेरियो, ठीक है जी। मार्केट तो बुलबुल है, अम्बे दिख रहा है, बुलबुल है, लेकिन पैसा हमारा पुट में बन रहा है, एक दो ट्रेड सी में भी बन रही है, तो बायस रो के नहीं खेलते हम। डाटा इसमें भी रेंज बाउंड टू पॉजिटिव है, कल है एक्सपायरी, लेकिन जैसे लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा मतलब कि मोमेंटम आएगा, सर जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है, बुलिश दिख रहा है, उसमें नो डाउट है। लेकिन क्या है कि कल एक्सपायरी, कल एक रेंज में भी फंसा के रखा जा सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को, वो डिपेंड है कि कैसे होता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो सर मेला लुट गया, असली मेला लुट जाएगा, ये तो कंफर्म हो जाएगा, ये बहुत और बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो सर मेला बनाने का मौका मिल सकता है। और एक फ्लैट और एक गैप डाउन में बहुत बड़ा गैप अप हो गया, गैप अप पे तो खैर हम देखेंगे सिनेरियो, शॉर्ट मारना होगा रिवर्सल साइंस पे, देखेंगे कि क्या सीन बनता है, वो एज़ पर लाइव मार्केट डाटा और रिवर्सल साइंस पे और लेवल्स पे। आलतू फालतू चीज़ पे भी नहीं मार देना कि भैया ठीक है 500 हो गया तो मार दिया शॉर्ट। रिवर्सल्स और मेजर लेवल पे कि कौन सा हमारा जो मेक एंड ब्रेक लेवल है, वहाँ पे मार्केट क्या रेजिस्टेंस ले रहा है, साइन ऑफ रिवर्सल दे रहा है, तो वहाँ स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा सा और रिवार्ड होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड ऑलवेज मिलता है। लेवल्स की यही खासियत होती है, इसलिए मैं लेवल्स पे इंपॉर्टेंस देता हूँ। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ कमेंट, ठीक है। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, और ट्राई टू बेस्ट कि ऑलवेज जैसे हम जैकपॉट एक्सपायरी बनाते हैं कल भी बनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुड नाइट।